नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,100 रूपये प्रतिमाह की दर से बढ़ी हुई पेंशन राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी। अब तक 5,87,00,000 से अधिक मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र किए गए। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए कांवड़ियों की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के खाते में 1,100 रूपये प्रतिमाह की दर से बढ़ी हुई पेंशन राशि अंतरित की। श्री कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम से 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,227 करोड़ रूपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से वृद्धजन और दिव्यांगजनों को काफी राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रूपये के बाद 1,100 रूपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और तीनों तरह के कुल 1,11,00,000 से भी अधिक लोगों को 1,100 रूपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1,227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। श्री कुमार ने इस अवसर पर कई लाभुकों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री से बातचीत करने वाली भोजपुर की एक पेंशनभोगी महिला प्रभावती देवी ने कहा कि पेंशन राशि बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 400 के पेंशन से हमको कुछ ना होता रहे, आर्थिक स्थिति खराब रहे, ऐसे हम बहुत धन्यवाद दनी है कि 1,100 हमरा के बढ़ा दनी, 1,100 हमरा पति के मिलल, ऐसे 2,200 रूपये में हमनी के आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार हुई। पिछले दिनों कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1,100 रूपये करने का फैसला किया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि मिलने पर लाभुकों ने प्रसन्नता जताते हुए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। हम विधवा दीदियों को 400 रूपये मिलता था, जो कि हम लोग का घर में खर्चा चलाने के लिए बहुत कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 रूपये राशि को बढ़ा करके 1,100 रूपया कर दिए हैं। इसके लिए हम लोगों ने सारे विधवाएं दीदियां ने बहुत खुश हैं। 400 रहला, अब हमने के आगल बा 1,100। आज महिला सन के पैसा बढ़त चलता, बहुत हमने के खुश बानी सन। मुख्यमंत्री के धन्यवाद बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वे इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। 16वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर में रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक 5,87,00,000 से अधिक मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का 74.39% है। 4 में से 3 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र जमा कर दिए हैं। गणना फॉर्म जमा करने में अभी 14 दिन शेष है।
राजधानी पटना के बापू सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेले आरोग्य पर्व की शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस मेले में एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और योग जैसी सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मेले में 50 ओपीडी काउंटर और निःशुल्क दवा वितरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि छात्राओं के लिए HPV टीकाकरण की सुविधा भी मेले में उपलब्ध है। इस मेला के आयोजन में स्वास्थ्य पर परिचर्चा भी हो रही है, स्वास्थ्य जागरूकता का भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। विशेष तौर पे HPV टीकाकरण हो रहा है, जिन बच्चियों को अभी हमने सर्टिफिकेट दिया। इसके अतिरिक्त कैंसर स्क्रीनिंग सहित विभिन्न प्रकार के जांच हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, मेमोग्राफी यहाँ पे करने की सुविधा हुई है, ब्लड डोनेशन की सुविधाएं यहाँ पे हैं। लोक स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड और आभा ID भी बनवा सकते हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। शिखर चौधरी कटिहार के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को अपराध अनुसंधान विभाग पटना में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय कुमार को सारण ग्रामीण का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने आज सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के गन्ना किसानों को बकाया भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने 26 किसानों को चेक सौंपा। शेष किसानों को राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। आम आदमी पार्टी पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। हमने कैंडिडेट चयन की जो यहाँ पे हमारे साथी हैं वो उस प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। हमारे प्रभारी अजय यादव जी जो पूर्व विधायक हैं और हमारे अध्यक्ष राकेश यादव जी और यहाँ की टीम जो नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, तो उस पर हमारे नेता केजरीवाल साहब और पूरी टीम मिलकर फैसला लेगी। हम अधिक से अधिक सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले में गिरफ्तार अशोक साव और उमेश यादव को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। इस संबंध में पटना पुलिस ने अदालत में आवेदन दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। एक रिपोर्ट। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया शिव के धाम। प्रदेश के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक किया। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में आज से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी मौजूद थे। राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से कल्पना झा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया
उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। कांवड़ियों के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय, आश्रय गृह और स्वास्थ्य शिविर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि श्रावण के पावन महीने के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रैफिक का, दूसरा रेल की मूवमेंट का और तीसरा किसी प्रकार की कोई भगदड़ इत्यादि की घटना ना घटे। उसके लिए हम लोगों ने एसपीडीसी को मानव के तरफ से निर्देश है कि पूरे मंदिर प्रांगण का एक गहन समीक्षा हो और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का श्रावणी मेला अच्छा से हो जाएगा। राज्य में मानसून पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई जगहों पर कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पानी का दबाव बढ़ने से योगापट्टी के सिसवा मंगलपुर पंचायत में गंडक नदी पर बना जियो बैग बांध धंस गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार लगभग 400 मीटर की लंबाई में बांध धंसा है। इससे सिसवा और मंगलपुर गांव पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने बांध धंसने की सूचना स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी दी है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। वैशाली जिले के कौरोल स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेधीचक गांव में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पटना साइबर थाने की पुलिस ने एसबीआई के योनो ऐप के जरिए ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को राजेंद्र नगर से गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले में मतदाता सूची विशेष कान पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बीएलओ पंकज कुमार धीर को निलंबित कर दिया गया है। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के थाना गांव में एक बालू कारोबारी की देर रात हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,100 रूपये प्रति माह की दर से बढ़ी हुई पेंशन राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी। अब तक 5,87,00,000 से अधिक मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र किए गए। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए कांवड़ियों की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।